हमारे खाने में दाल, सब्जी, रोटी, उसी के साथ चावल हमेशा रहते हैं। सभी लोगों को रोटी खाना पसंद रहता है, लेकिन सभी लोग अलग-अलग प्रकार की रोटी खाना पसंद करते हैं। जब तक हमारे थाली में रोटी नहीं रहती है, तो हमारा पेट नहीं भरता है। लेकिन आपने सोचा है कि ये रोटी में क्या न्यूट्रिशंस रहते हैं? कौन से घटक इसमें पाए जाते हैं? उसी के साथ इसमें कितने प्रोटीन की मात्रा रहती है? प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी रहता है? एक खाते होगे तो एक रोटी में आपको कितनी प्रोटीन की मात्रा यह मिलती है, कभी आपने सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा है। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि एक चपाती में कौन से पोषक घटक रहते हैं। उसी के साथ इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी रहती है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी रहता है, या क्या सच्ची में ज्यादा रोटी खाने से हमारा वजन बढ़ता है, या फिर रोटी खाने से हमारा शुगर लेवल ये बढ़ता है। हमारे शरीर के लिए कौन सी रोटी ये बेस्ट कही गई है? इन सभी बातों के बारे में हम आज के वीडियो में विस्तार से जानते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होता है। ये हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग करता है, हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। उसी के साथ हमें अंदर से फिट और मजबूत बनाने के लिए, हमारे टीथ के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है प्रोटीन। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? हमारे खाने से। जो भी हम डेली लाइफ में खाते हैं, उससे हमें प्रोटीन की मात्रा मिलती है। तो आपको एक रोटी अगर आप खाते हैं, तो एक रोटी में आपको कितनी प्रोटीन की मात्रा मिलती है, इसके बारे में हम जानते हैं। उसी के साथ यह प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना नहीं बनाता है, बल्कि वही एंजाइम्स और हीमोग्लोबिन की बनाने में भी ये मदद करते हैं। रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने और रासायनिक प्रतिक्रिया को चलाने का भी काम कौन करता है? प्रोटीन। प्रोटीन हमें हमारे खाने से मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रोटीन के लिए कुछ सप्लीमेंट या कोई पाउडर लेना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे कुछ फूड्स अगर अपने लाइफ में इंक्लूड किए, तो आपको अदर सप्लीमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं रहे। जनरली हम गेहूं की रोटी डेली लाइफ में खाना पसंद करते हैं, तो कोई ज्वार की खाते हैं, कोई बाजरे की खाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गेहूं की रोटी में क्या क्या घटक रहते हैं और प्रोटीन की मात्रा कितनी रहती है। वो भी रोटी के साइज पे डिपेंड रहने वाली है। अगर आप उसमें ऑयल, बटर या घी की गेहूं की रोटी बनाते हो, तो इसमें कार्ब्स और फैट की मात्रा ये बढ़ सकती है। गेहूं के आटों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल जैसे घटक पाए जाते हैं। उसी के साथ इसमें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक भी पाया जाता है। रोटी खाने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, आपको ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण आप अपने काम पे फोकस ये कर। अब हम जानते हैं कि एक रोटी में कितना प्रोटीन रहता है। मैंने पहले ही कहा है कि रोटी के साइज पे डिपेंड रहने वाला है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा ये कितनी रहती है। तो हम जनरली एक मीडियम साइज की रोटी के बारे में बात करते हैं। यह तो रोटी के साइज, उनकी मोटाई, पतलाई और रोटी किस आटे की बनी रहती है, इस पर निर्भर करता है। पर हम एक मीडियम साइज की गेहूं की रोटी की बात करते हैं, जो 40 ग्राम्स आटे से बनती है। इसी जो गेहूं के आटे की जो रोटी है मीडियम साइज की, वह उसमें आपको 2.5 से 3 ग्राम तक प्रोटीन की ये लगभग मिल जाता है। और अगर आप मल्टीग्रेन आटे की, जैसे बाजरा, जौ की मिक्स बना के रोटी बनाते हो, तो उसमें जनरली आपको प्रोटीन की मात्रा 4 से 6 ग्राम तक भी मिल सकती है। प्रोटीन या जो इनकी जो न्यूट्रिशंस रहते हैं, ये रोटी के साइज पे ये पतली है, आपने क्या उसमें ऐड डाला है, आपने उसमें क्या ऐड किया है, आपने प्लेन गेहूं की रोटी बनाई या फिर मल्टीग्रेन रोटी बनाई है, उस पे ये डिपेंड रहता है। हमारे शरीर को रोजाना लगभग महिलाओं के लिए 45 टू 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत रहती है, और पुरुषों के लिए 55 टू 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत रहती है। अगर आप दिन में 3 से 4 रोटी खाते हो या 4 से 5 रोटी अगर खाते हैं, तो ये लगभग आपको 15, तो लगभग आपको 12 से 15 ग्राम की प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, ये पूरी हो जाती है। लेकिन रोटी के साथ अगर आप दही खाते हो, सलाद खाते हो, कडधान्य अगर इंक्लूड करते हो, या फिर गाढ़ी जो आमटी रहती है या जो दाल रहती है, प्लेन दाल अगर खाते हो, तो आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट रोटी के साथ अगर आप ये हाई न्यूट्रिशन युक्त फूड्स अगर इंक्लूड करते हो, तो ये आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो पूरे दिन की कंप्लीट करेगा ही करेगा। उसी के साथ ये हाई प्रोटीन युक्त खाना आपके वजन को कम करने में भी फायदेमंद रहता है।
क्योंकि ओबेसिटी के कारण बहुत सारे लोग खाना ये छोड़ देते हैं, यानी डाइटिंग करना चालू होते हैं। अगर आप सही मात्रा में सही आहार अगर लेते होगे तो आपकी डाइटिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती। रोटी के साथ आप दाल, पनीर, मिल्क, एग्स, दही खाते होगे तो एक दिन की प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ये डेफिनेटली आप पूरी कर पाते हैं। जो प्रोटीन रहता है यह हमारे शरीर के लिए बॉडी बिल्डिंग की तरह काम करता है। यह हमारे शरीर की मसल्स बनाने में मदद करता है, उसी के साथ हमारे बालों को मजबूत घने बनाते हैं। और प्रोटीन हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी कहा गया है। यह हमारे जो हार्मोन्स है या एंजाइम्स की निर्मित में भी मदद करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमें अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं, या फिर हमारे जो मसल्स है इसको गेन करने में भी ये मदद करते हैं। उसी के साथ आपको वेट लॉस करने में भी प्रोटीन बहुत बढ़िया रोल निभाता है। आप रोटी और भी हेल्दी और न्यूट्रिशन युक्त बनाना चाहते हो तो मैं आपको 3 टिप जरूर बताना चाहती हूँ। जब भी आप गेहूं का आटा पिसवा के लाते हो तो इसमें आप थोड़ा सा सोयाबीन ऐड कीजिए, जिसकी वजह से आपकी रोटी जो है ये फूलेगी भी और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी ये ज्यादा हो जाए। दूसरा मैं कहती हूँ आप रोज रोज गेहूं की रोटी की जगह कभी बाजरे की, कभी मक्के की, या फिर कभी नाचने की रोटी भी अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप मल्टीग्रेन रोटी भी डेली लाइफ में आप खा। मैं कहती हूँ जब भी आप रोटी खाते हो तो ऊपर से आप घी या बटर ना लगे, आप फुल्के के स्वरूप में भी इसको खा सकते हो, लेकिन रोटी के साथ आपको 1 कटोरी गाढ़ी दाल, जिसे हम घट्टा दाल बोलते हैं, ये भी आप ले सकते हो, या फिर 1 कटोरी विदाउट शुगर आप दही भी ले सकते हो। ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा, या फिर पनीर भी आप ऐड कर सकते हो, जिसके वजह से हमारे बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन भी मिलेगा, वेट लॉस करने में भी मदद करेगा, डाइजेशन भी इंप्रूव होगा और आपको डाइटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखा दोस्तों, अपनी रोटी खाना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि रोज रोज अगर आप खाली दाल चावल खाते हो या अदर स्नैक्स खाते हो तो ये आपके पूरे दिन की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है ये पूरी नहीं कर पाता है। रोटी आप ले सकते हो, अगर आप डाइटिंग पे भी हो तभी भी रोटी खा सकते हो, लेकिन रोटी आप किस प्रकार खाते हो, कितनी मात्रा में खाते हो, आप उसके साथ क्या लेते हो, इस पे डिपेंड रहते हैं आपके वेट लॉस के रिजल्ट। तो रोटी आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो अपने लाइफ में, क्योंकि रोटी में प्रोटीन की मात्रा पाई जाए तो आपको एक मीडियम साइज की गेहूं की रोटी में मिनिमम आपको 3 से 4 ग्राम तक प्रोटीन की मात्रा ये इजीली मिल जाती है। वो भी रोटी के साइज पे डिपेंड रहता है और उसकी मोटाई और पतलाई पे डिपेंड रहता है। तो अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब